नमस्कार। हम उपस्थित हैं भदोही जनपद में। हमारे साथ आज एक खास मेहमान जुड़े हैं जो कि योग संजीवनी ट्रस्ट के योगाचार्य हैं विजय श्रीवास्तव जी। सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में प्रथम प्राथमिकता बना हुआ है, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसके लिए लगातार प्रशासन मुस्तैदी से कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? और जैसा कि आप योगाचार्य भी हैं और योग सिखाते हैं और ज़िले में ही नहीं, प्रदेश में नहीं, देश स्तर पे आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं और लगातार आप कार्यक्रम करते हैं, तो योग के द्वारा किस तरह से लोग निरोगी बन सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो मैं इस अगस्त माह को पर्वों का माह समझकर समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक आज़ादी का ये अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, अगला 15 अगस्त जो आ रहा है, आज से एक सप्ताह बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त सन 2022 को आज़ादी का 75 वर्ष पूर्ण हो रहा है। और इस महोत्सव को मनाने के लिए पिछले एक वर्ष से तैयारियां चल रही थी, जिसकी नींव भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात में रखी थी गत वर्ष 2021 में। और आज वो समय पूर्ण होने जा रहा है और मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं जब उस दिन की कल्पना करता हूँ जिस दिन पूरे देश में तिरंगा लहराएगा। जो नारा दिया संस्कृति मंत्रालय ने कि हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, वो उस दिन साकार होगा। जैसे कि तैयारियां तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं, साथ में भारतीय जनता पार्टी और भी सामान्य जनमानस जो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है, वो भी इसमें लग गया है, देख रहा हूँ। और यहाँ तक कि हमारे जनपद की जो प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो माननीय जिलाधिकारी श्रीमती आर्यका खौरी जी ने जिस प्रकार से कार्यक्रम का संयोजन किया हुआ है, जो कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है, तो मुझे तो लग रहा है कि ये महापर्व 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक की जो उनकी योजना है, उस दिन पूरा जनपद जगमगा उठेगा। कहीं बैंड बाजे बजते होंगे, कहीं राष्ट्रीय धुन बजता होगा, कहीं साइकिल की रैलियाँ होंगी, कहीं तिरंगा यात्रा होगा, कहीं खेल कूद प्रतियोगिता, कहीं मैराथन दौड़। इस प्रकार की जो योजनाएं, जो मुझे आपके चैनल के न्यूज़ के माध्यम से भी पता चला, और लग रहा है कि उस दिन एक महोत्सव, वास्तव में महोत्सव होगा। मैं माननीय मोदी जी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था और सुन रहा था उसको किसी चैनल पर कि ये कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी ही नहीं है, ये कार्यक्रम विश्वव्यापी है। मोदी जी ने ये भी कहा कि हर घर तिरंगा लगाइए और एक बार फिर से जो देश है वो विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, तो क्या मानते हैं? वास्तव में ये विश्व गुरु देश को बनाने की एक परंपरा जो स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था शिकागो में, वो आज चरितार्थ हो रहा है। जो उन्होंने कहा था कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, तो ये अब चरितार्थ होने लगा है और दिख रहा है। जिस हिसाब से तिरंगा जब विश्व भर में लहरेगा, हर छत पर लहरेगा, तो वास्तव में हर भारत का नौजवान, हर भारत का बूढ़ा, हर भारत का बालक, हर बालिका, सबके अंदर एक देशभक्ति की भावना भर जाएगी और पूरा राष्ट्र देशभक्ति से ओतप्रोत होगा। तो स्वाभाविक है कि पूरा विश्व हमें विश्व गुरु की श्रेणी में लेकर रख देगा। और वास्तव में माना जाए तो ये वीर जवानों को, अमर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित होगी। बिल्कुल। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है, ये वास्तव में अभी मैं गत वर्ष दिल्ली गया था, वहाँ पर शहीद स्मारक देखा। वहाँ पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में जितने भी लोग शहीद हुए, सबके स्मारक बने हुए हैं। और जब उस एक पत्थर के स्मारक से हमारे रोंगटे रोमांचित हो जाते हैं, तो जब ये पूरा घर तिरंगा जब लहराएगा, तब कितना ही माने हमारा रोमांच बढ़ेगा और कितना हम माने भारतवासियों के अंदर ऊर्जा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे राष्ट्र के सजग प्रहरी जो 24 घंटे 20-20 किलो का वजन उठाकर -24 डिग्री सेल्सियस पर ग्लेशियर्स में जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए पहरेदारी कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, उनके हौसलों को हम और बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए मैं राष्ट्र के साथ साथ इस कार्यक्रम के अमली जामा पहनाने वाले माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।